नमस्कार, देवभूमि के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ में हूं वंदना स्रोही। खबरों की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की है। विकास और जन कल्याण के मुद्दों पर चर्चा की है। बड़ी जानकारी, मुख्य सेवक सदन में संवाद हुआ है। जन समस्याओं को प्राथमिकता देने का आह्वान किया गया। तो देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के विभिन्न हिस्सों से पहुंचे जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की है। मुख्य सेवक सदन में हुई इस मुलाकात में उत्तराखंड के विकास, जन कल्याण और जनहित से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई है। सीएम धामी ने जनप्रतिनिधियों से जनता की समस्याओं को प्राथमिकता के साथ उठाने और समाधान की दिशा में काम करने का आह्वान किया है। तो ये तस्वीरें उस दौरान की सामने आई हैं जब मुख्यमंत्री से भेंट हुई है। इन जनप्रतिनिधियों की मुख्य सेवक सदन की तस्वीरें हैं। जन समस्याओं को प्राथमिकता देने का आह्वान हुआ है, यानी इन समस्याओं को तत्काल दूर किया जाएगा। इसको लेकर प्रयास किए जाएंगे। विकास और जन कल्याण के मुद्दों पर इस दौरान चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री कई बार कहते हैं कि जनता की सेवा उनकी प्राथमिकता है और जन सेवा के लिए जो समस्याएं आड़े आ रही हैं उन्हें दूर करने के लिए त्वरित कदम उठाए जाएंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से संवाद किया है। नशा मुक्त भारत के निर्माण का संदेश दिया है। देहरादून में भी CIMS कॉलेज के करीब 250 छात्र छात्राओं ने इस वर्चुअल कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में युवाओं को नशे से दूर रहने और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाने के लिए प्रेरित किया गया है। प्रतियोगिताओं के विजेताओं को भी इस दौरान सम्मानित किया गया। देखिए, तो बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है और आज माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर जो अभियान का शुरुआत किया गया है नशा मुक्ति के संबंध में, नशा मुक्त विकसित भारत संकल्प अभियान, एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान है और आने वाले 100 सप्ताह तक लगातार इसमें सरकार के स्तर पर भी और निजी संगठनों के माध्यम से भी और जो NGOs हैं, जो धार्मिक संगठन, उनके माध्यम से भी लगातार अभियान चलाया जाएगा पूरे सप्ताह और हर रविवार को एक बड़े कार्यक्रम का इसमें आयोजन किया जाएगा। पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज लगभग पूरे देश से 1 करोड़ से अधिक युवाओं के साथ एक युवा संवाद किया है और निश्चित रूप से मुझे लगता है माननीय प्रधानमंत्री जी ये ज़रूर इस बात को समझते हैं कि अगर हमारा देश को अगर विकसित भारत बनाना है तो हमें सबसे पहले अपने युवाओं को व्यसनों से दूर रखना पड़ेगा। इसको लेकर जिस तरह से पूरे राष्ट्र में आज अनेक सामाजिक संगठन आए हैं, मुझे लगता है आने वाले समय में कहीं ना कहीं देश के युवाओं को एक नई दिशा मिलेगी और निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और हमारे राज्यपाल महोदय द्वारा भी लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि युवाओं के बीच संवाद किया जाए। वहीं सावन कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तराखंड के उधम सिंह नगर पुलिस प्रशासन की ओर से सख्ती बढ़ा दी गई है। जसपुर में कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाले सभी मांस और नॉनवेज होटल्स को बंद कराने के लिए नोटिस जारी हुए हैं। प्रशासन ने साफ चेतावनी दी है कि आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नॉनवेज होटल बंद कराने के नोटिस जारी हुए हैं। प्रशासन की ओर से सख्ती देखी जा रही है। वहीं कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित रखने के लिए हरिद्वार पुलिस की ओर से भी सख्ती बढ़ा दी गई है। रुड़की के नारसन बॉर्डर पर पुलिस ने सुरक्षा मानकों का पालन नहीं करने वाले बड़े डीजे वाहन और 12 फीट से ज्यादा ऊंची कांवड़ों को भी रोककर वापस भेज दिया है। SSP ने कहा कि ये कार्रवाई श्रद्धालुओं की सुरक्षा और यात्रा व्यवस्था बनाए रखने के लिए की जा रही है। देखिए, इसमें जो नारसन एरिया है हमारा, वहाँ पर नोटिस बोर्ड भी लगे हैं और हमारा फोर्स भी है। और जो पहले तय हुआ था इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन मीटिंग में कि 14 और 12 फीट लंबाई चौड़ाई कांवड़ की, बड़ी कांवड़ की, उसको इन्फोर्स करने के लिए हमारे फोर्स है। और जो इससे बड़े डीजे वाहन उस तरीके के आ रहे हैं तो उनको फिर ये बोला जा रहा है कि निर्धारित मापदंड का बना के वो यहाँ पे लाएं। और जो पैदल कांवड़ है उसकी 6 फीट ऊंचाई है, उसका इंश्योर किया जा रहा है। तो कांवड़ यात्रा को लेकर हरिद्वार प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के साथ ही खाद्य गुणवत्ता को लेकर भी खास निगरानी रखी जा रही है। DM मयूर दीक्षित ने श्रद्धालुओं से निर्धारित घाटों और मार्गों का पालन करने की भी अपील की है। वहीं खाद्य विभाग की ओर से अब तक 60 से ज्यादा सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। मिलावट के खिलाफ भी कार्रवाई लगातार जारी है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा पर, उनकी सेफ्टी पर पूरा फोकस प्रशासन का इस वक्त दिखाई दे रहा है। खाद्य गुणवत्ता की भी लगातार जांच की जा रही है।
देखिए, सभी सुरक्षा मानकों के साथ ही कांवड़ यात्रा संचालित की जा रही है। मैं सभी कांवड़ियों से अनुरोध करूंगा कि वो सुरक्षित घाट, जो हमारे निर्धारित घाट है, वहीं पर स्नान करें। जगह जगह हमने सपोर्टिंग चेन्स, रेलिंग्स और कैमरेज, साइनेजेस भी लगाए हैं। कोई भी अपने जो हमारा निर्धारित पाथ है उसके इधर उधर बियॉन्ड ना जाए। लगातार हम उसके अनाउंसमेंट भी कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, और आप सबका सहयोग इसमें मिलेगा तो उसमें जरूर हम लोग सफलता प्राप्त करेंगे। कांवड़ की दृष्टि में रखते हुए जिलाधिकारी महोदय, हमारे आयुक्त महोदय, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड जो हमारे विनय सर है, और हमारे जिलाधिकारी महोदय, लगातार उनके निर्देश प्राप्त हो रहे हैं कि आप कांवड़ में टीम गठित करके कार्रवाई करें। उस परिप्रेक्ष्य में हमारी जो टीम पूरे जनपद में टीम गठित की गई है, और 15 तारीख से हमारी टीम लगातार कार्य कर रही है संपूर्ण जनपद में, जिसमें हमने बीच बीच में बड़ी बड़ी कार्रवाई भी की थी, जिसमें सॉस फैक्ट्री का भी हमने निरीक्षण किया था, सैंपलिंग की थी, दूध वाली फैक्ट्री में भी हम गए थे, और हमारा जो पनीर वाली फैक्ट्री वहाँ भी हमने कार्रवाई की थी, बड़ी बड़ी कार्रवाई भी की, और लगातार सैंपल भी जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। वहीं हरिद्वार में कांवड़ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं का उत्साह लगातार बना हुआ है। एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने बताया कि अब तक करीब 45 लाख शिव भक्त गंगा जल लेकर अपनी मंजिल की ओर रवाना हो चुके हैं। उन्होंने यह भी कहा कि लंबी यात्रा कर पहुंचने वाले कांवड़ियों के सम्मान में प्रशासन की ओर से पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत भी किया जा रहा है। प्रशासन के साथ कुछ जो हमारी संस्थाएं हैं, जैसे रोटरी क्लब हरिद्वार है, तो एक प्रयास है कि जो शिव भक्त यहाँ से जल लेके निकलते हैं, क्योंकि कई 100 किलोमीटर पैदल जाते हैं, तो उनकी यात्रा सकुशल रहे, सुगम रहे। तो जूसेस, पानी और फ्रूट जो है, तो रोटरी क्लब और पुलिस प्रशासन, इनके प्रयास से वो डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। देखिए, ये कहते हैं उसे इतना बड़ा प्रयास है, इतने 100 किलोमीटर चल के आते हैं, इतनी आस्था के साथ आते हैं, तो हमारे लिए श्रद्धा के पात्र हैं, तो उनके सम्मान के लिए जो है पुष्प वर्षा आज शिव भक्तों पर करी गई है। कल शाम तक की फिगर के हिसाब से अब तक 45 लाख लोग जो हैं वो जल भरकर, गंगा जल लेके अपने गंतव्य को प्रस्थान कर चुके हैं। चंपावत के दूरस्थ सील गांव तक पहुंचने के लिए डीएम मनीष कुमार ने 10 किलोमीटर की पैदल यात्रा की और एक मिसाल पेश की है। सड़क विहीन गांव में चौपाल लगाकर उन्होंने ग्रामीणों की समस्याओं को भी सुना। कई मामलों का मौके पर ही निस्तारण भी हुआ। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री की घोषणा के बावजूद अब तक सड़क नहीं बनने का मुद्दा भी उनके सामने रखा, जिस पर डीएम ने सड़क निर्माण को प्राथमिकता से शासन के सामने रखने का भरोसा दिया है। खबर नैनीताल से है, जहां कोटाबाग रोड स्थित प्रसिद्ध श्री ब्रह्म बुबु मंदिर में श्री शिव महापुराण कथा का शुभारंभ हुआ है। कथा के पहले दिन भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं, युवाओं और स्थानीय श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया है। कलश यात्रा के लिए पवित्र जल बोर नदी से लाया गया। पूरे मार्ग में भक्तिमय वातावरण बना रहा और हर हर महादेव के जय घोष के साथ पूरा क्षेत्र गूंज उठा। क्षेत्र के आराध्य देवता माने जाने वाले ब्रह्म मंदिर में 12 अगस्त तक प्रतिदिन शिव महापुराण कथा का आयोजन होगा। वहीं श्रद्धालुओं से ज्यादा संख्या में पहुंचकर कथा सुनने और धर्म लाभ प्राप्त करने की अपील की गई। पौड़ी के उत्तरा केयर अस्पताल में प्रसूता और नवजात की मौत के बाद स्थानीय लोगों और युवाओं में भारी आक्रोश देखने को मिला है, जहां आक्रोशित युवाओं ने अस्पताल का घेराव किया, विरोध प्रदर्शन किया है और रैली निकालकर अस्पताल प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी डॉक्टर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। इसके साथ ही युवाओं ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं होती है तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। इधर मुख्य चिकित्सा अधिकारी पौड़ी मेघा असवाल ने इस घटना पर दुख जताया और कहा कि मामले की जांच के लिए समिति भी गठित कर दी गई है। जांच रिपोर्ट मिलने के बाद नियमों के मुताबिक कार्रवाई होगी। देखिए, उत्तरा केयर जो प्राइवेट अस्पताल है और एक फाउंडेशन है, ईसा फाउंडेशन करके, उनका ये अस्पताल है। इन्होंने विगत 27 को एक डिलीवरी की थी और डिलीवरी में जच्चा बच्चा की मौत हो गई। बहुत सारी ऐसी खामियां हैं कि जो सार्वजनिक हो गई हैं, और हमें जो लगा कि अधूरी तैयारियों में इन्होंने अस्पताल में ये सारी चीजें करी और आधे अधूरे में इन्होंने एक बहुत जटिल केस जो है वो ले लिया था। इनके पास रेफर करने की जो सुविधा थी वो भी उपलब्ध नहीं थी, और हेली एम्बुलेंस की जिसकी हम बात कर रहे थे, क्योंकि पहाड़ों में अस्पताल खोलना मजाक नहीं है। देखिए, ये जो उत्तरा केयर अस्पताल है, इसके द्वारा हमारे भाई रजनीश लिंगवाल है, उन्होंने यहाँ पर डिलीवरी के लिए अपनी पत्नी को भर्ती कराया था। तो डॉक्टरों की लापरवाही के कारण जच्चा और बच्चा दोनों की मृत्यु हुई है।
इसको लेकर आज हमने घेराव किया है और कल हमने थाने में भी तहरीर दी थी, लेकिन अभी तक उन पे जो दोषी डॉक्टर हैं उन पे एफआईआर दर्ज नहीं की है। इसको लेकर आज हमने यहाँ पर उत्तरा केयर है, ये अस्पताल है, इस पे घेराव किया है और हमने ये मांग की है कि उन डॉक्टरों पे जल्दी एफआईआर दर्ज हो और जो दोषी हैं जिनकी वजह से जच्चा और बच्चा दोनों की जान गई है उनको गिरफ्तार किया जाए और तब तक इस अस्पताल में कोई भी ऐसा ऑपरेशन ना किया जाए। ये एक बड़ी ही दुखद घटना है जिसमें हमने एक जवान गर्भवती स्त्री को और उसके नवजात शिशु को हमने लॉस किया है, जिनका लॉस हुआ है। मेरी संवेदनाएं हैं परिवार के प्रति और अभी हमने जांच कमेटी का गठन कर दिया है जिसमें हमें पता चल पाए कि किन कारणों के वजह ऐसा हुआ और ऐसे कारण फिर से दोबारा उनका रिपीट ना हो। और साथ ही साथ अभी तुरंत प्रभाव से हमने उस अस्पताल की जो भी ऑपरेटिव सर्जरीज की जो प्रोसीजर है उस पर रोक लगा दी है और गठित टीम हमें 2-3 दिन में अपना यतिशीघ्र अपना नोटिंग हमें देंगी और हम उस पर तुरंत कार्रवाई करेंगे। वहीं नैनीताल जिले में पर्यावरण संरक्षण को लेकर एक बड़ी पहल की गई है। कालाढूंगी से नैनीताल मार्ग पर जिला पंचायत नैनीताल, उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और गो क्लीन गो ग्रीन के संयुक्त देखरेख में वृहद स्वच्छता अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान करीब 1 क्विंटल प्लास्टिक कचरा इकट्ठा हुआ। लोगों को फलदार पौधों का वितरण किया गया। पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया है। अभियान में जनप्रतिनिधि, अधिकारी और कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। हम लोग पहले से भी हम ये कार्य करते आए हैं, लेकिन अभी जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो इस पर और ज़्यादा जो है अपना रुख थोड़ा वो किया, कड़ा किया, उसमें हम लोग जो है अभी पूर्व सेग्रीगेशन और ये जो साफ़ सफाई का कार्य है इसमें हम लोग जो है और ज़्यादा वो कर रहे हैं। अभी BWGs भी हम लोग जो है अपनी तरफ से आइडेंटिफाई करवा रहे हैं। ऐसी एक्टिविटीज़ पे भी हम लोग और जो लीगेसी वेस्ट और जो वल्नरेबल गार्बेज पॉइंट्स हैं उन सबको भी जो हम आइडेंटिफाई करते हुए उनकी साफ़ सफाई करवा रहे हैं। आज जैसे कि गो क्लीन द्वारा ये सफाई अभियान चलाया जा रहा है और इसमें हमारे जिला पंचायत का भी पूरा सहयोग है और आगे भी इसमें सहयोग देंगे। इसमें हमारे यहाँ के जिला पंचायत सदस्य श्रीकांत पाल जी, अनीता आर्या जी, अनु कटोर जी और जितने भी यहाँ के गाँव वाले हैं वो हमारा सहयोग दे रहे हैं और हमारे अधिकारी जी हमारे संग हैं और हमारा ये इसका उद्देश्य है कि हमारा आज हम के साथ और जिला पंचायत के साथ हमने सब लोगों की सहभागिता में रही है। मतलब हमने कालाडूंगी से जहाँ से स्टार्ट होता है कालाडूंगी रोड से और लगभग 3-4 किलोमीटर तक हमने जितना भी यहाँ पे आसपास जो कूड़ा पड़ा हुआ था उसको उठाया और लगभग 1 गाड़ी के आसपास 1000 किलो से 1000 किलो 1.5 कुंटल के आसपास हमने इसमें कूड़ा उठा करके आज कराया। खबर हल्द्वानी से है, जहां बुजुर्ग महिला से क्विंटल झपटने वाले 2 शातिर आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। जहां मुखानी थाना पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने 24 घंटे के भीतर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। लूटा गया सोने का कुंडल भी बरामद कर लिया है। एसएसपी नैनीताल मंजुनाथ टीसी ने पुलिस टीम की सराहना की है और इनाम की भी घोषणा की है। आम्रपाली चौकी क्षेत्र का दूरस्थ देहात इलाके में एक बुजुर्ग महिला को जब वॉकिंग कर रहे थे अर्ली मॉर्निंग 6 बजे के आसपास जब वॉकिंग कर रहे थे तो पीछे से 2 लड़के आते हैं और वो जो है बल प्रयोग करते हुए उस बुजुर्ग महिला को ओवर पावर करते हुए उसकी कान की कुंडल को छीन लेते हैं। तो इसको हमने ऐसे चैलेंज लिया था। तत्काल एफआईआर भी दर्ज किया गया था और विभिन्न टीम्स को एक्टिवेट किया था, जिसमें थाना टीम्स हो गया, एसएचओ मुखानी सुशील हमें ये शातिर जो स्नैचर से इनको यहाँ तक पकड़े, इनके आइडेंटिफिकेशन हुआ। बीच में इन्होंने कपड़े भी बदले, हुलिया भी बदले और बाद में पता चला कि मतलब लीड्स में पता चला कि ये कौन थे करके। आइडेंटिफिकेशन के बाद इनको आइडेंटिफाई करके इनको गिरफ्तार कर लिया गया है और वारदात की सफल अनावरण करते हुए जो छीनी गई जो कुंडल है उसको वापस जो है बरामद कर लिया। नैनीताल जिले के लालकुआं से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां हल्दू चौड़ के परमा गांव में बताया जा रहा है कि एक घर की अंडरग्राउंड पानी की टंकी से एक साथ 5 जहरीले सांप निकले। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम ने सभी सांपों का सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया है। उन्हें जंगल में छोड़ दिया गया। बारिश के मौसम में लोगों से सतर्क रहने की भी अपील की गई है। लेकिन जैसे ही इस गाँव में सांप निकलने की खबर आई, लोग यहाँ इकट्ठा हो गए। रेस्क्यू टीम को सूचित किया गया। वन विभाग की टीम यहां पहुंची और उसके बाद इन्हें सफलतापूर्वक निकाल लिया गया।
खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां बारिश के चलते भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है। अगस्त मुनि के पास पहाड़ी में बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं। मलबा गिरने से यातायात लगातार प्रभावित हो रहा है। प्रशासन ने यात्रियों से सतर्क रहने की अपील की है। रुद्रप्रयाग जिले में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते कई स्थानों पर भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है। अगस्त मुनि के पास आसपास के ग्रामीण इलाकों को जोड़ने वाली सड़क के ऊपर भी पहाड़ी पर लगातार दरारें आ रही हैं, जिससे स्थानीय लोगों में भी चिंता बढ़ गई है। इस बीच केदारनाथ और बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ साथ जिले के कई अन्य सड़कों पर भी खतरे वाले क्षेत्र में प्रशासन सक्रिय हो गया है, जिससे तीर्थयात्रियों और स्थानीय यात्रियों को भी परेशानी ना हो, इस बात का ख्याल रखा जा रहा है। पहाड़ियों से गिरते मलबे ने यातायात को बाधित कर दिया है, जिससे यात्रियों को यात्रा के दौरान बेहद सावधानी बरतने के लिए कहा जा रहा है, उनसे अपील की जा रही है। रुद्रप्रयाग में लगातार हो रही बारिश के चलते भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है। पहाड़ी में बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई हैं। मलबा सड़कों पर आ रहा है, यातायात प्रभावित हुआ है। लोगों से बेहद सावधान रहने की अपील की जा रही है। बहुत आवश्यक हो तभी यात्रा करने के लिए कहा जा रहा है। वहीं रुद्रप्रयाग और केदार घाटी में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते केदारनाथ यात्रा मार्ग बार बार प्रभावित हो रहा है। भूस्खलन और चट्टान गिरने की घटनाओं के बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था में कोई कमी नहीं आई है। बड़ी संख्या में भक्त बाबा केदार के दर्शन के लिए लगातार यहां पहुंच रहे हैं। प्रशासन ने यात्रियों से मौसम को देखते हुए सतर्कता बरतने और सुरक्षा निर्देशों का भी पालन करने की अपील की है। मौसम बिगड़ा हुआ है, रास्ते प्रभावित हो रहे हैं, बाधित हो रहे हैं, उसके बावजूद श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। खबर चमोली से है, जहां लगातार हो रही बारिश के बीच जोशीमठ विकासखंड के आपदा प्रभावित कीमाना गांव में एक बार फिर से भारी मात्रा में मलबा आने से पूरे गांव में दहशत मच गई। ग्रामीणों का कहना है कि पहले भी प्रशासन को गांव पर मंडरा रहे इस खतरे से कई बार वो अवगत करा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई स्थायी समाधान नहीं हो पाया। हालांकि इस घटना में किसी तरह की जनहानि की खबर नहीं है। समय रहते ग्रामीण सुरक्षित स्थानों पर पहुंच गए, जिससे कि एक बड़ा हादसा टल गया। प्रशासन के मुताबिक राजस्व और संबंधित विभागों की टीम ने मौके पर निरीक्षण भी किया है। लोगों से सुरक्षित स्थानों पर रहने और अनावश्यक जोखिम न लेने की अपील की है। तो उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित हुआ है। प्रदेश के कई जिलों में भूस्खलन, सड़कें बाधित होने और पहाड़ियों के दरकने की घटनाएं हो रही हैं। रुद्रप्रयाग जिले में तिमड़ी बड़मा को जोड़ने वाले मार्ग पर पहाड़ी से भारी भूस्खलन हुआ, जिसके बाद स्थानीय लोगों में दहशत है। बड़ी बड़ी चट्टानें, बोल्डर, मलबा सड़क पर आने से आवागमन प्रभावित हुआ है, जबकि आसपास रहने वाले लोग अपनी सुरक्षा को लेकर भी चिंतित हो गए हैं। स्थानीय ग्रामीणों का यह कहना है कि लंबे समय से वो इस पहाड़ी के वैज्ञानिक ट्रीटमेंट और सुरक्षा कार्यों की मांग कर रहे हैं, लेकिन समय रहते कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। साथ में ग्रामीणों का यह भी कहना है कि अगर जल्द स्थायी समाधान नहीं निकला तो भविष्य में बड़ा हादसा भी हो सकता है। खबर हरिद्वार से है, जहां बहादुराबाद थाना क्षेत्र में गंगाजल लेकर अपनी मंजिल की ओर लौट रहे 2 कांवड़ियों की दर्दनाक हादसे में मौत हो गई। निर्माणाधीन फ्लाईओवर के नीचे रखे लोहे के भारी गार्डर के अचानक खिसक जाने से दोनों कांवड़िए उसकी जद में आ गए। हादसे में दोनों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई, अफरा तफरी मच गई। इसके बाद दूसरे कांवड़ियों की ओर से पुलिस को खबर की गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पुलिस निर्माण कार्य में सुरक्षा मानकों के पालन और संभावित लापरवाही की भी जांच कर रही है। जांच रिपोर्ट के आधार पर ही आगे की कार्रवाई होगी। थाना क्षेत्र के बडेडी राजपुताना एरिया में ये एक हादसा हुआ है, जिसमें 2 कांवड़िया जो है वो सो रहे थे एक लोहे के गाटर के किनारे। उस लोहे के गाटर पे जब एक और अन्य कांवड़िया चढ़ा तो वो लोहे का गाटर स्लिप हो गया, जिससे वो दोनों कांवड़िए दब गए और उन्हें गंभीर चोटें आई। पुलिस द्वारा तत्परित कार्रवाई करते हुए मौके पर पहुँचा गया और उन्हें जल्द से जल्द एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल पहुँचाया गया, जहाँ पे अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर्स ने उनको डेड डिक्लेयर किया।
रुड़की के मंगलौर क्षेत्र में कांवड़ यात्रा के दौरान तनावपूर्ण स्थिति बन गई, जहां हरिद्वार से गंगा जल लेकर लौट रहे शिव भक्तों की कांवड़ एक कार से टक्कर हुई और खंडित हो गई। यह घटना मंगलौर कोतवाली क्षेत्र में गोल्डन ढाबे के पास हुई। पीछे से आ रही एक कार ने एक कांवड़िए की कांवड़ को टक्कर मार दी, जिससे वो खंडित हो गई। कांवड़ खंडित होने की खबर से मौके पर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। कांवड़ खंडित होने से आक्रोशित कांवड़ियों ने कार को घेर लिया, उसमें तोड़फोड़ की। कुछ ही देर में मौके पर तनावपूर्ण स्थिति बन गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कांवड़ियों को शांत कराया। क्षतिग्रस्त कार को भी अपने कब्जे में लिया। इसके साथ ही चालक को भी इन कांवड़ियों से सुरक्षित बाहर निकाला और एक आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। वहीं कांवड़ यात्रा के बीच हुई इस घटना के बाद स्थानीय प्रशासन भी सतर्क है और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त कदम उठाए जा रहे हैं। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा के दौरान भीड़ के बीच मारपीट का मामला सामने आया, जहां आरोप है कि कुछ असामाजिक तत्वों ने एक युवक के साथ मारपीट की है, जिससे कि मौके पर अफरा तफरी मच गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। पुलिस भी मामले की जांच में जुटी है। आरोपियों पर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। वहीं ऋषिकेश में किंग ऑफ उत्तराखंड के नाम को लेकर विवाद हो गया है। कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं की ओर से कोतवाली पहुंचकर अवैध वसूली और ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी गई है। शिकायतकर्ताओं ने आरोपों की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी मांग की है। पुलिस फिलहाल इन आरोपों के आधार पर मामले में जांच पड़ताल में जुट गई है। यहाँ पर कोतवाली ऋषिकेश में भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष राजेंद्र चढ़ियाल जी और शहर के तमाम राजनीतिक और सामाजिक संगठनों के बहुत ही प्रबुद्ध लोग एक बहुत ही ज्वलंत समस्या पर यहाँ पर ज्ञापन प्रस्तुत करने आए हैं। जो पिछले दिनों ऋषिकेश शहर में जिस तरीके का ब्लैकमेलिंग और लोगों को प्रताड़ना करना, किसी के मकान के अंदर घुस जाना, किसी को उसमें और भी चीज़ें जैसे लड़की से संबंधित और तमाम अन्य गोरख धंधों को लेकर तमाम ऋषिकेश के अंदर जो भी गलत कार्रवाइयाँ हो रही थी, जिनके द्वारा भी हो रहा था, 2-4 गुटों के नाम उसमें क्लियर हुए हैं। एक गुट का नाम जो है उसमें क्लियर भी किया गया है। रुद्रप्रयाग से दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है, जहां जंगल में घास लेने गई एक महिला तेज बहाव वाले गदेरे में बह गई, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। सूचना के बाद एसडीआरएफ, जल पुलिस और डीडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। संयुक्त रेस्क्यू अभियान भी चलाया। कई घंटे की तलाश के बाद महिला का शव बरामद हुआ। हादसे के बाद पूरे इलाके में शोक की लहर है। लोग इस हादसे पर दुख जता रहे हैं। खबर चंपावत से है, जहां लोहाघाट में लाखों की लागत से बनी सब्जी और मीट मंडी अब बदहाली की तस्वीर दिखा रही है। व्यापारियों का आरोप है कि मंडी में शौचालय, पानी और साफ सफाई जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं। मीट व्यापारियों ने डीएम से सुविधाएं बढ़ाने की मांग की है, तो वहीं स्थानीय लोगों ने क्षतिग्रस्त दुकानों की मरम्मत कर मंडी को फिर से संचालित करने की भी मांग उठाई है। कि यहाँ पर सबसे पहले जो बारिश होती है, बारिश में ये दिक्कत आती है कि कीचड़ पे कई लोग रपट जाते हैं। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर इंटरलॉक टाइल लगनी चाहिए, एक मूत्रालय बनना चाहिए और जो भी व्यवस्थाएं उन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए नगर पालिका ने। और कई दिनों से 4 साल से दुकानें टूटी पड़ी हैं, इनके लिंटर टूटे पड़े हैं, 4-5 साल हो गए, इसमें बनाने का कोई संज्ञान नहीं है इनके लिंटरों को। किसी टाइम कोई अगर नीचे बैठे तो पत्थर गिर के अगर कोई किसी दुर्घटना का सामना हो सकता है। और नीचे रोड पे आने पे जहाँ से रास्ता बना है रोडवेज के सामने, वहाँ पर वो एंगल पड़े हुए हैं, जो जाली पड़ी है वो बेकार है, ढप कर रही है, वो उसको दुरुस्त करने के लिए भी कहा गया है। चलो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।